ठीक है, बात आते हैं आई द रिसेप्टर एंड न्यूरल फंक्शंस ऑफ द रेटिना। इसमें क्या पढ़ेंगे, इसमें बेसिकली पढ़ेंगे कि ना जो आई के बारे में पढ़ेंगे और रेटिना की जो इमेज बनेगी उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले जो ना रेटिना के बारे में पढ़ेंगे तो हमें रेटिना के बारे में पता होना चाहिए रेटिना में क्या है। तो इसमें यही बता रहा है कि रेटिना एक लाइट सेंसिटिव पोर्शन है जिसमें क्या मौजूद होता है, जिसमें जो ना कॉन्स एंड डॉट्स मौजूद होते हैं। ठीक है, कॉन्स किसके लिए होते हैं, कॉन्स जो है ना कलर विजन के लिए होते हैं, कलर्स के डिटेक्शन के लिए होते हैं, और डॉट्स जो है ना वो रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसके लिए होते हैं, फॉर डिम लाइट। ठीक है, अब इसके बाद जो ना वो ना ये इसमें जो ना वो ना पाथवे बताया गया है कि रॉड्स एंड कॉन से कैसे जाएंगे, तो इसमें नीचे पैराग्राफ में भी वही। ठीक है, तो फिर उसके बाद आ जाते हैं लेयर्स ऑफ रेटिना। ठीक है, अब लेयर्स ऑफ रेटिना कितनी लेयर्स होती हैं, दो लेयर्स होती हैं। रेटिना के पास कितनी लेयर्स होती है, रेटिना के पास जो ना वो दो लेयर्स होती हैं। ठीक है, मेनली दो लेयर्स होती हैं जिनमें से कौन सी है, एक पिगमेंटेड लेयर है, दूसरी है न्यूरल लेयर। ठीक है, पिगमेंटेड लेयर में क्या होता है, मेलेनिन होता है, विटामिन ए होता है। न्यूरल लेयर में फर्दर जो है डिवाइड होती है 8 लेयर्स में। ठीक है, कौन सी 8 लेयर्स होती हैं, पहली होती है आउटर, ये मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, एक पिगमेंटेड लेयर होती है और दूसरी न्यूरल लेयर होती है। पिगमेंटेड लेयर के पास मेलानिन और विटामिन ई होता है, इसका फंक्शन जो है आगे चल के बताऊंगी। न्यूरल ए लेयर में क्या होता है, न्यूरल लेयर में रॉड्स एंड कॉन्स वाली फर्स्ट लेयर होती है। सेकंड लेयर कौन सी होती है, आउटर न्यूक्लियर लेयर होती है जिसमें सेल बॉडीज ऑफ रेड रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, उसमें रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। ठीक है, पहली लेयर में, और सेकेंड वाली में जो ना सेल बॉडीज ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स होते हैं। थर्ड लेयर है आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर जिसमें क्या होता है, इसमें जो है ना वो ना हॉरिजॉन्टल लेयर सेल्स वगैरह होते हैं। ठीक है, और इनर न्यूक्लियर लेयर है फोर्थ जिसमें बाइपोलर और एमेक्राइन सेल्स हैं। इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर है जिसमें क्या है, इसमें जो है ना वो ना वही बाइपोलर और एमेक्राइन सेल्स हैं। गैंग्लियोनिक लेयर है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व है, और फिर इनर लिमिटिंग लेयर है। ये 6 लेयर्स, ये जो है ना वो ना ये 8 लेयर्स होते हैं। ठीक है, ठीक है, 8 लेयर के बाद इसके अलावा जो ना इस बारे पैराग्राफ में क्या बताया गया है, इसके पैराग्राफ में बताया गया है कि ना बेसिकली क्या क्या होता है कि ना लाइट जो ना अंदर आती है लेंस से, वो वहाँ पे कहाँ जाती है, वो जो ना रेटिना में एंटर करती है थ्रू विट्रस ट्यूमर। ठीक है, विट्रस ट्यूमर के थ्रू जाती है, फिर वहाँ पर जो ना वो सबसे पहले कौन सी लेयर में जाती है, गैंग्लियोनिक लेयर। जो न्यूरल लेयर की जो गैंग्लियोनिक लेयर है सबसे पहले वहाँ पर जाती है, फिर प्लेक्सीफॉर्म लेयर से जाती है न्यूक्लियर लेयर में। अगर एमसीक्यूज आए कि सबसे पहले कौन सी लेयर में जाती है तो आपको लिखना है गैंग्लियोनिक लेयर में। ठीक है, फिर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में जाती है, फिर न्यूक्लियर लेयर में जाती है, फिर रॉड्स एंड कॉन्स के पास पहुंचती है, और फिर रॉड्स एंड कॉन्स से जो है ना वो ना रेटिना के पास इमेज बनती है। ठीक है, अब इतना बड़ा ये जो डिस्टेंस है, वो इस डिस्टेंस में जो ना वो ना विजन जो ना ब्लर भी हो सकती है इमेज। तो ये इमेज ब्लर नहीं होती बिकॉज वो जो ना प्रिवेंट होती है ब्लरनेस थ्रू द सेंट्रल फोलियर रीजन ऑफ रेटिना। ये क्या होता है बेसिकली, ये जो ना ये लो विजुअल एक्टिविटी इज डिक्रीज्ड। तो ये किसके थ्रू प्रिवेंट की जाती है, इसके थ्रू। अब ये होता क्या है, सेंट्रल फोविया रीजन ऑफ रेटिना। ये क्या है, फोविया एक माइन्यूट रीजन है जो कि सेंटर ऑफ रेटिना में मौजूद होता है। ठीक है, बहुत छोटा सा माइन्यूट रीजन होता है। ठीक है, अब वो सिर्फ बना होता है कौन से, ठीक है, दो इसके स्ट्रक्चर्स होते हैं। एक तो ये सबसे ये दो मेन इसके स्ट्रक्चरल क्वालिटीज होती हैं, ये सिर्फ कौन से बना होता है, पहली इसकी ये स्ट्रक्चर क्वालिटी होती है, दूसरा इसकी ये स्ट्रक्चर क्वालिटी होती है कि इसमें ना कोई भी लेयर्स मौजूद नहीं होती है, जो कि न्यूक्लियर लेयर्स जो कि इतनी 8 लेयर्स है, इसके ऊपर कोई भी लेयर्स नहीं होती है, सारी लेयर्स इसके हटी होती है। ठीक है, तो इसमें से ना डायरेक्ट जो ना वो ना रेज जो ना उसमें जाती हैं और एक इमेज बनती है। ये सेंटर ऑफ रेटिना पे होता है। ठीक है, तो अब रेटिना के हमें इमेज ना वैसे भी रेटिना के सेंटर पे बनानी होती है इमेज। तो रेटिना की इमेज ना सेंटर पे इस वजह से अच्छी तरीके से और ब्लर नहीं बनती है बिकॉज वो किसी भी लेयर से इतना गुजरती नहीं है। अगर वो फोवियर रीजन पे बनती है और वो इतनी लेयर से गुजर फोवियर रीजन में इतनी लेयर्स नहीं होती, जिसकी वजह से इमेज जो ना वो ना एक जो ना वो ना जिसके वो जो ना वो क्लियर बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर जो ना रोड्स एंड कॉन्स के बारे में बताया गया है कि रोड्स एंड कॉन्स के बारे में सबसे पहले जो ना डिफरेंस बताएंगे। रॉड जो है ना वो ना जनरली, अब रॉड्स एंड कॉन्स जो ना दो तरीके के यहाँ पर मौजूद होंगे। एक तो पेरिफेरी में रॉड्स एंड कॉन्स मौजूद होंगे, दूसरा फोवियल रीजन के सेंटर में मौजूद होंगे। ठीक है, जो सेंटर में मौजूद होंगे रॉड्स एंड कॉन्स वो चेंज होंगे फ्रॉम पेरिफेरी। ठीक है, अब जो रॉड्स जो है ना वो ना नैरो होते हैं जनरल, जो पेरिफेरी में मौजूद होंगे ना साइड पे, वो रॉड जो है ना वो पतले होंगे देन कॉन्स। ठीक है, और कॉन्स जो ना बड़े होंगे लॉन्ग, वो नैरो होंगे लॉन्गर होंगे देन कॉन्स। कॉन्स जो ना मोटे होंगे और छोटे होंगे। ठीक है, अब ये
जो ना वो ना अब अगर बात आ जाती है फोवियर रीजन में जो कि सेंटर वाले उसमें क्या होगा, पहले तो रॉड्स तो होंगे नहीं, कॉन्स जो है ना अपोजिट होंगे, कॉन्स जो है ना वो छोटे और मोटे नहीं होंगे, इसमें कॉन्स पतले और बड़े होंगे, ठीक है, ये अपोजिट हो जाएगा, लाइक रॉड्स हो जाएंगे, ठीक है। अब रॉड्स एंड कॉन्स का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि रॉड्स एंड कॉन्स का स्ट्रक्चर के में क्या होता है, एक आउटर सेगमेंट होता है, दूसरा इनर सेगमेंट होता है, फिर न्यूक्लियस होता है, फिर साइनेप्टिक बॉडी होती है, ठीक है। आउटर सेगमेंट में क्या मौजूद होता है, आउटर सेगमेंट में जो है ना वो ना ये जो ना फोटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। आउटर सेगमेंट्स ऑफ रॉड्स एंड कॉन्स में क्या मौजूद होगा, ये रॉडहस्पिन एंड कलर पिगमेंट्स मौजूद होंगे जिन्हें फोटोकेमिकल्स बोलेंगे, ठीक है। ये जो है ना वो ना फोटोकेमिकल्स होते क्या है, ये फोटो सेंसिटिव पिगमेंट्स होते क्या है, ये जो ना कंजुगेटेड प्रोटीन्स है बेसिकली, ठीक है। अब ये हो गया आउटर सेगमेंट में क्या मौजूद होगा, रॉडहस्पिन एंड कलर पिगमेंट्स, रॉडहस्पिन रॉड्स में मौजूद होगा और कलर पिगमेंट्स किस में मौजूद होगा, कॉन्स में। अब आ जाते हैं इनर सेगमेंट में, इनर सेगमेंट में क्या मौजूद होगा, इनर सेगमेंट में साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स और साइटोप्लाज्म मौजूद होगा, ठीक है। साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में सबसे ज्यादा कौन सा मौजूद होगा, माइटोकॉन्ड्रिया मौजूद होगा फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक है, फोटोरिसेप्टर्स को प्रोवाइड करने के लिए एनर्जी, ठीक है। तीसरा क्या होगा, तीसरा इसमें मौजूद तीसरा है न्यूक्लियस है, ठीक है, न्यूक्लियस है और फिर साइनेप्टिक बॉडी है, न्यूक्लियस में न्यूक्लियस वाले सेगमेंट में न्यूक्लियस मौजूद होगा और साइनेप्टिक बॉडी में साइनेप्सिस मौजूद होंगे, ठीक है। ये हो गया रॉड्स एंड कॉन्स का स्ट्रक्चर, रॉड्स एंड कॉन्स का स्ट्रक्चर जो है ना किससे बना होगा, आउटर सेगमेंट से, इनर सेगमेंट में, न्यूक्लियस से और साइनेप्टिक बॉडी में, ठीक है। अब ये जो ना चीज है कि ना रॉड्स एंड कॉन्स का सेम स्ट्रक्चर होगा तो चेंज क्या हुआ, रॉड्स एंड कॉन्स में जो ना वो चेंज जो ना दो तीन चीजों में होगा। पहला जो ना स्ट्रक्चर में चेंज होगा, आउटर सेगमेंट जो ना वो ना जो ना उस वो जो ना कॉन्स का थोड़ा सा कॉनिकल होगा, ठीक है, पहला डिफरेंस है कि आउटर सेगमेंट थोड़ा सा कॉनिकल होगा, ठीक है। दूसरा डिफरेंस है कि जो रोडोस्पिन और कलर पिगमेंट्स है ना, तो रोडोस्पिन तो रॉड्स में मौजूद होगा और कलर पिगमेंट्स किस में मौजूद होंगे, कॉन्स में, ठीक है। और इसके अलावा जो ना कॉन्स में जो ना वो ना जो ना वो ना ये जो ना एक और चीज़ है आगे चल के पढ़ेंगे कि ना स्कॉपटॉप्सिन जो ना वो ना रॉड्स में मौजूद होगा, और लेकिन जो ना स्कॉपटॉप्सिन की जगह पी से एक आएगा वो कॉन्स में मौजूद होगा, ये दो चेंजेस हो गए, ठीक है। तीसरा चेंजेस क्या आएगा कि ना रोडोस्पिन जो ना वो ना रॉड्स में मौजूद होंगे और कलर पिगमेंट्स कॉन्स में मौजूद होगा। तीन तो जो ना वो ना वहां से जो ना चेंजेस मैंने आपको यहीं पे बता दिया रॉड्स एंड कॉन्स के, ठीक है, स्ट्रक्चर के लिहाज से। इसके अलावा ठीक है, अब इसके बाद है ये टॉपिक है पिगमेंट लेयर ऑफ द रेटिना। इसके अलावा जो ना वो ना इससे पहले जो हमने पढ़ा था कि ना रेटिना के पास दो लेयर्स होंगे, एक पिगमेंटेड लेयर होगी और दूसरी न्यूरल लेयर होगी, ठीक है। अब पिगमेंटेड लेयर से पहले पढ़ने से पहले मैं आपको न्यूरल लेयर के बारे में मैंने जो 8 लेयर्स बताई थी उसके बारे में बता देती हूँ, फिर पिगमेंट लेयर के बारे में बताती हूँ, ठीक है। तो न्यूरल लेयर के बारे में क्या कहाँ लिखा हुआ है, न्यूरल लेयर के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है, ये न्यूरल फंक्शंस ऑफ रेटिना, ठीक है। अब इसमें जो ना वना आपको बता दिया क्या कि ना जो ना 8 लेयर्स फर्दर 8 लेयर्स में डिवाइड होगा, ठीक है। अब इसमें जो ना बताया गया है कि ना कैसे जो ना वो ना इम्पल्सेस जाएंगी। सबसे पहले जो ना वो ना ये रॉड्स एंड कॉन्स वाली लेयर होगी, वो किसके साथ जाएगी, वो किसके साथ साइन अप करेगी, वो जो ना आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर के साथ साइन अप करेगी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि क्या कौन से सेल्स मौजूद होंगे, बाइपोलर और हॉरिजॉन्टल सेल्स मौजूद होंगी, ठीक है। फिर वो जो ना हॉरिजॉन्टल सेल्स ना किसके साथ साइनअप्स करेंगे, ये जो ना वो ना ये जो ना किसके साथ साइनअप्स करेंगे, ये जो ना फर्दर सबके साथ साइनअप्स कर जो ना मैंने आप लोगों को बताया नहीं कि ना आउटर न्यूरल लेयर में क्या क्या मौजूद होगा, आउटर न्यूक्लियर लेयर, आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, इनर न्यूक्लियर लेयर, इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर, ये सारी लेयर जो ना एक दूसरे के साथ साइनअप्स कर आगे चलकर ये जो ना इमेज ना ये से ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया, ये टॉपिक हो गया, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ लिखी हुई कि ना एक और तरीके के सेल्स जो ना रेटिना में मौजूद होते हैं जिन्हें इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स बोलते हैं। इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स क्या होते हैं, ये क्या करते हैं कि ना बेसिकली ये जो ना वो ना क्या करते हैं रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में, कि ये जो ना वैसे इम्पल्सेस कैसे ट्रांसफर होती हैं आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर से इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में, लेकिन ये क्या करेंगे इनर प्लेक्सीफॉर्म लेयर से आउटर प्लेक्सीफॉर्म लेयर में ट्रांसफर करेंगे, जो कि सिग्नल्स इनहिबिटरी सिग्नल्स सेंड करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होगा कि ना बेसिकली जिसकी वजह से क्या होगा कि ना वो ना ये कह सकते हैं कि इंटरप्लेक्सीफॉर्म सेल्स का काम क्या होगा, ये ना इनहिबिटरी मैसेज ट्रांसफर करेंगे, जिसकी वजह से लेटरल इनहिबिशन होगी। लेटरल इनहिबिशन आप लोगों को समझा देती हूँ, पहले शायद समझाया भी होगा कि ना एक इमेज जो है ना वो ना ये क्या करेगी लेटरल इनहिबिशन के इमेज ना लेटरली साइड से ना जाए, सिर्फ बीच में से जाए। जब बीच में से सिर्फ जाएगी तो ना एक जो ना वो ना क्लियर और क्लियर इमेज बनेगी, ब्लर इमेज नहीं बनेगी, इसको बोलते हैं लेटरल इनिमेशन। तो ये इंटरप्लेक्सीफॉर्म लेयर क्या कराएगी, लेटरल इनिमेशन कराएगी ताकि एक क्लियर इमेज बन सके, ठीक है, इनहिबिटरी सिग्नल्स के थ्रू।
ठीक है, उसके बाद है विजुअल पाथवे फ्रॉम द कॉन्स टू द गैंग्लियोनिक सेंड फंक्शंस डिफरेंटली फ्रॉम द रोड पाथवे। ये कह रहा है कि जो ना विजुअल पाथवे जो कॉन से बनता है टू द गैंग्लियोनिक, वो डिफरेंट होता है रोड, जो कि रॉड से बनता है। ठीक है, वो कैसे डिफरेंट होता है, मैंने नोट्स बनाए हुए हैं, उसमें है कि रॉड जो है ना वो ना ओल्ड विजन के लिए होता है, तो वो वहाँ से जो ना ओल्ड विजन जो ना पाथवे क्रिएट होता है। ओल्ड विजन मतलब जो कि ब्लैक एंड व्हाइट, वैसे भी रॉड जो है ना ब्लैक डिम लाइट के लिए होता है, तो वो ब्लैक एंड व्हाइट विजन के लिए होगा। ठीक है, उस पाथ में भी जो ना वो ना, और कौन क्या है, न्यू विजन है। ठीक है, न्यू विजन कहलाते हैं कौन वाले विजन, मतलब ये कह सकते हैं कि ना रोड्स वाले जो पाथवे को ना ओल्ड विजन कह सकते हैं, और कौन वाले को न्यू विजन कह सकते हैं। रोड्स में जो ना उस पाथवे में क्या होगा, उस पाथवे में 4 न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे, पहले मतलब साइनेप्सेस इन्वॉल्व होंगे। पहले रॉड से जो ना बाइपोलर में साइनेप्स बनेगा, फिर एमेक्राइन सेल्स में साइनेप्स बनेगा, फिर गैंग्लियोनिक सेल्स में साइनेप्स बनेगा, फिर कॉर्टेक्स में जाएगा। लेकिन कौन में 3 साइनेप्स बनेंगे, पहले बाइपोलर में जाएगा, फिर एमेक्राइन में नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट गैंग्लियन में जाएगा, फिर कॉर्टेक्स में जाएगा। ठीक है, रॉड्स में जो ना स्मॉल न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होंगे उस पाथवे में, और जो कौन वाले जो पाथवे होगा, जो न्यू विजन का पाथवे होगा, उसमें लार्जर न्यूरॉन्स इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, और जो रॉड्स वाला जो ओल्ड विजन की पाथवे होगा, वो स्लो कंडक्टिविटी होगी, और कौन वाले की रैपिड कंडक्टिविटी होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं जो कि न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होंगे रेटिनल न्यूरॉन से। न्यूरोट्रांसमीटर जो है ना वो ना कौन से रिलीज होंगे, जो एमिक्राइन सेल्स हैं वो कौन से रिलीज करेंगे, 8 न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज करेंगे, जो कि सारे जो है इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स होंगे। ठीक है, और रॉड्स एंड कौन से रिलीज करेंगे, वो रिलीज करते हैं ग्लूटामेट। ठीक है, जब वो बाइपोलर सेल्स के साथ सब साइनअप्स करेंगे करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हॉरिजॉन्टल सेल्स रिलीज करते हैं इनहिबिटरी ट्रांसमीटर्स। ये कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में बताया गया है, कुछ सेल्स के बाकियों के बारे में नहीं बताया गया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद है ट्रांसमिशन ऑफ मोस्ट सिग्नल्स अकर्स इन द रेटिनल न्यूरॉन्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन नॉट बाय एक्शन पोटेंशियल। इसके बारे में कह रहा है कि ना जो साइनेप्सिस बनते हैं ना रॉड से, कौन से, और फिर बाइपोलर सेल से, हॉरिजॉन्टल सेल से, ये जो ना एक साइनेप्स दूसरे मतलब एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन पे जब साइनेप्स करता है, तो उसमें जो इम्पल्सेस जो ट्रांसफर होती हैं, वो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो ना वो ना ट्रांसफर नहीं होती न्यूरॉन्स में, इन पाथवेज, इन दीज पाथवेज। अब क्या एक्शन पोटेंशियल के थ्रू पाथ नहीं ट्रांसफर होंगी इम्पल्सेस, तो किसके थ्रू पाथ ट्रांसफर होंगी, थ्रू डायरेक्टली थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन का मतलब क्या होता है कि ना उसमें डायरेक्ट जो ना इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व होंगे, डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन के थ्रू होगा, एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। ठीक है, और इसका फायदा ये है कि ना इसमें ना ऑल और नॉन प्रिंसिपल फॉलो नहीं होगा। ऑल और नॉन प्रिंसिपल क्या होता है कि ना उसमें क्या था कि ना जब तक कंप्लीट जो ना एक्शन पोटेंशियल नहीं जनरेट होगा, तब तक जो ना इम्पल्स ट्रांसफर नहीं होगा। अब इसमें थोड़ा सा भी जो ना वो ना ये जो ना इम्पल्स आएगी कि इमेज बन रहा है, तो जो ना आगे तक इम्पल्स जो है ना ट्रांसफर हो सकती हैं। ये सारा जो ना उसको कंप्लीट इम्पल्स लेने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है, इसमें ग्रेडेड पोटेंशियल होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं लेटरल इनहिबिशन टू एनहांस विजुअल कंट्रास्ट फंक्शन ऑफ द हॉरिजॉन्टल सेल्स। पीछे भी लेटरल इनहिबिशन पढ़कर आए थे। अब लेटरल इनहिबिशन जो ना मेल जो है ना वो ना किसका फंक्शन होता है, वो हॉरिजॉन्टल सेल्स का फंक्शन होता है। हॉरिजॉन्टल सेल्स क्या करते हैं कि ना जो साइड में जो पेरिफ्री में जो इमेज बनती है उसको कट करते हैं, उसको इनहिबिट करते हैं, और सिर्फ बीच में जो फोवियल रीजन से बनती है इमेज वही जो ना रहने देता है, ताकि एक जो ना वो ना एक जो ना ब्लर इमेज ना बने, एक क्लियर इमेज बने। ठीक है, उसके बाद आ जाती है डिपोलराइजेशन एंड हाइपरपोलराइजिंग बाइपोलर सेल्स। बाइपोलर सेल्स के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि ना बाइपोलर सेल्स जो ना वो ना उसका जो ना सिग्नल जो ना वो ना विजुअल पाथवे जो ना वो ना 2 तरीके के। अब ये ना यहाँ पर बताया गया ना हाइपरपोलराइजेशन। अब ये ना पीछे मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ना हाइपरपोलराइजेशन यहाँ पर क्यों लिखा है, कि ना सेल्स में यहाँ पर जो ना जो आई में जो सेल्स होते हैं वहाँ उसमें जो ना हाइपरपोलराइजेशन के थ्रू जो ना इम्पल्सेस ट्रांसफर होते हैं, डिपोलराइजेशन के थ्रू मोस्टली नहीं होते, लेकिन बाइपोलर में डिपोलराइजेशन के थ्रू भी होते हैं और हाइपरपोलराइजेशन के भी थ्रू होते हैं। अब कब डिपोलराइजेशन होगी, कब हाइपरपोलराइजेशन होगी, ये बता देती हूँ। ठीक है, अब 2 कंडीशन होगी जब ग्लूटामेट न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा रॉड्स एंड कॉन्स से, और उनको जो है ना वो ना रॉड्स एंड कॉन्स जब ग्लूटामेट रिलीज कराएंगे, और फिर जब ना बाइपोलर सेल्स एक्टिवेट होंगे इन रिस्पॉन्स टू ग्लूटामेट न्यूरो ट्रांसमीटर, तो बाइपोलर सेल्स क्या करवाएंगे, डीपोलराइजेशन कराएंगे आगे चलकर। ठीक है, लेकिन अगर क्या होगा कि ना अगर और दूसरा क्या है, अगर कोई और न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होगा बाय द रॉड्स एंड कॉन्स, तो हाइपरपोलराइजेशन कराएंगे वो बाइपोलर। ठीक है, इसके अलावा दूसरी कंडीशन ये है कि ना अगर डायरेक्ट एक्साइटेशन होगी बाइपोलर सेल्स की रॉड्स एंड कॉन्स से, तो वो बाइपोलर सेल्स क्या कराएंगे, डीपोलराइजेशन हाँ डीपोलराइजेशन। ठीक है, अगर डायरेक्ट स्टिमुलेशन नहीं होगी, मतलब कि पहले हॉरिजॉन्टल सेल्स भी बीच में होंगे, तो वो क्या कराएंगे जो ना वो ना
रॉड्स ये जो ना बाइपोलर सेल्स क्या कराएंगे, हाइपरपोलराइजेशन कराएंगे, डीपोलराइजेशन नहीं कराएंगे, ठीक है। तो दो कंडीशन है डीपोलराइजेशन कराने की, ठीक है। उसके बाद है अमेक्राइन सेल्स के बारे में बताया गया है कि 30 टाइप्स ऑफ अमेक्राइन सेल्स आइडेंटिफाइड हैं, ठीक है। और इन अमेक्राइन सेल्स का डिफरेंट फंक्शन होता है कि कुछ अमेक्राइन फंक्शन का मेनली जो फंक्शन क्या होता है कि ना वो डायरेक्ट जो ना इन्वॉल्व होते हैं रॉड विजन में, मतलब अमेरिकन सेल्स जो है ना वो ना विजन पाथवे में इन्वॉल्व होता है, ठीक है। और ये कुछ ना अमेरिकन सेल्स क्या करते हैं, जब बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करते हैं ऑनसेट ऑफ विजुअल सिग्नल, जब विजन सिग्नल की जो ना ऑनसेट होती है तब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ जो अमेरिकन सेल्स जब ऑफसेट होती है विजन सिग्नल्स की तब बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। कुछ अमेरिकन सेल्स जब लाइट की जो ना टर्न ऑन एंड टर्न ऑफ, मतलब लाइट इम्पल्स की जब चेंज आए, कभी आ रही है कभी नहीं आ रही, तब अमेरिकन सेल्स जो ना कुछ एक्टिव हो जाते हैं। और कुछ एक्टिव होते हैं जब एक मूवमेंट ऑफ स्पॉट हो अक्रॉस द रेटिना, उसमें जो ना वो ना जब रेटिना में जो ना कोई जो ना वो ना स्पॉट की मूवमेंट हो, इमेज की मूवमेंट हो, उसके वक्त जो ना वो ना एक्टिव हो जाते हैं कुछ, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, डायरेक्शनली सेंसिटिव, क्योंकि डायरेक्शन की वजह से हुआ है, ठीक है। अब बेसिकली अमेरिकन सेल्स करेंगे क्या, अमेरिकन सेल्स जो ना बेसिकली इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो कि क्या कराते हैं, हेल्प करते हैं एनालाइज कराने में विजुअल सिग्नल्स, जैसे वो रेटिना से लीव होंगे ना उससे पहले विजुअल सिग्नल्स को एनालाइज करते हैं कि वो सही है, ताकि वो जब कॉर्टेक्स में जाए तो ताकि इमेज सही बन सके, ठीक है। अब आ जाते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स पे। गैंग्लियोनिक सेल्स और ऑप्टिक नर्व फाइबर्स। गैंग्लियोनिक सेल्स, अब हर रेटिना, यहाँ पर बात की गई है कि ना हर रेटिना में 100 मिलियन रॉड्स होते हैं और 3 मिलियन कॉन्स होते हैं, ठीक है। ये कहाँ पर बात है, पेरिफेरी में, ठीक है। पेरिफेरी में 100 मिलियन रॉड्स होंगे, 3 मिलियन कॉन्स होंगे, और गैंग्लियोनिक कितने होंगे, 1.6 मिलियन, ठीक है। तो रॉड्स एंड कॉन्स जो है ना वो ना गैंग्लियोनिक पे कितने आएंगे, हर गैंग्लियोनिक पे 60 रॉड्स और 2 कॉन्स जो है ना वो ना आकर कन्वर्ज करेंगे, ठीक है। जिसकी वजह से इमेज जो है ना वो ना इतनी ज़्यादा क्लियर नहीं बनती। लेकिन जब इसकी वजह से जो पेरिफेरी की होती है ना वो ना विजुअल अकल्टी, उसकी जो क्लियर इमेज वो इतनी नहीं बनती। लेकिन जब सेंटर में बात आती है तो सेंट्रल फोवियर रीजन में कितने होते हैं, पहले तो रॉड्स होते हैं, कौन होते नहीं है, कॉन्स उस पर 35,000 होते हैं और रॉड्स नहीं होते हैं। और गैंग्लियोनिक सेल्स भी 35,000 होंगे, मतलब गैंग्लियोनिक सेल्स को उतने ही जो ना कॉन्स मिलेंगे जितने एक एक कॉन जो ना वो ना कन्वर्ज होगा हर गैंग्लियोनिक सेल पे। इस वजह से विजुअल इक्वलिटी जो ना बीच से अच्छी बनती है, ठीक है। लेकिन सेंसिटिविटी, तो इससे क्या पता चला, जो सेंसिटिविटी होती है वो पेरिफेरी की जो ना सेंसिटिविटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर रॉड्स भी मौजूद होंगे, ठीक है। और सेंसिटिविटी होती क्या है, सेंसिटिविटी होती है कि ना अगर आप ना डिम लाइट को भी देख सको, तो डिम लाइट में तो रॉड्स की वजह से देख सकते हैं, तो पेरिफेरी में मौजूद जो कि, ठीक है। तो सेंसिटिविटी पेरिफेरी की रीजन की वाली रेटिना की अच्छी होती है, और लेकिन विजुअल एक्यूरेटी जो कि देखने वाली होती है, मतलब क्लियर इमेज होती है, वो ना बीच की अच्छी होती है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं गैंग्लियोनिक सेल्स में ना 3 तरीके के सेल्स आ जाते हैं, एक्स डब्ल्यू सेल्स, वाई सेल एंड डब्ल्यू एक्स और वाई सेल्स। अब डब्ल्यू सेल्स क्या होते हैं, डब्ल्यू सेल जिनकी सेल जिनकी ना वेलोसिटी बहुत स्लो होती है, ठीक है। और एक्स सेल्स की जो ना वेलोसिटी मिनिमम मतलब मीडियम की तरीके से होती है, और वाई सेल्स की वेलोसिटी अच्छी होती है, ठीक है। डब्ल्यू सेल्स क्या करते हैं, डब्ल्यू सेल्स जो ना वो ना इनपुट लेते हैं रॉड से, ठीक है। और वाई एक्स सेल्स कहाँ से लेते हैं इनपुट, जो ना वो ना कॉन से लेते हैं, ठीक है। और वाई का इसके बारे में नहीं दिया गया, ये दोनों से लेगा शायद, ठीक है। डब्ल्यू सेल्स क्योंकि कुछ पॉइंट्स दिए गई हैं बुक में और कुछ नहीं दी गई। डब्ल्यू सेल्स जो है ना उनकी ना फील्ड जो है ना ब्रॉड होगी, ठीक है, दूर तक वो जो ना वो ना इम्पल्सेस देकर आ सकते हैं, ठीक है। और ये क्या करेंगे, ये जो ना सेंसिटिव होता है डायरेक्शनल मूवमेंट से, ये क्या करेंगे कि ना ये जो ना मूवमेंट चेंज होगी ना तब ये सेंसिटिव उनको ये डब्ल्यू सेल्स एक्टिवेट होंगे, मतलब मूवमेंट के बारे में बताएंगे। एक्स सेल्स क्या करेंगे, एक्स सेल्स जो ना फाइन डिटेलिंग बताएंगे, ठीक है। और वाई सेल्स क्या करेंगे, रिस्पॉन्ड टू रैपिड चेंज, जब रैपिड चेंज होगा ना उसके उसके रिस्पॉन्स टू रैपिड चेंज, जब रैपिड चेंज होगा ना कोई आई का, मतलब लाइट आ रही है लाइट जा रही है, ऐसे कोई चेंज आया कोई और चेंज आया तो भी एक्टिवेट होंगे, ठीक है। और ये जो ना डब्ल्यू सेल जो ना एक्टिव होंगे डार्क और क्रूड, मतलब डार्कर में भी होंगे, ठीक है, क्योंकि उसमें रॉड्स मौजूद है, ठीक है। ये हो गया। इसके अलावा जो ना वो ना एक और पी एन एम सेल्स के बारे में बताया गया है कि गैंग्लियोनिक सेल्स में जो प्राइम मतलब बहुत ज़्यादा इनिशियली जो ना वो जो ना जनरेशन होती थी ना, प्राइमेट्स होते थे, उनमें गैंग्लियोनिक सेल्स की दो तरीके के और भी गैंग्लियोनिक सेल्स होते थे, पी और सेल्स और एम सेल्स। एम मैग्नोसेलुलर है, पी पार्वोसेलुलर है, ठीक है।
अब इनके डिफरेंस क्या है पी सेल्स और एम सेल्स। पी सेल्स क्या होते हैं, पी सेल्स की जो ना वो ना फील्ड जो ना स्मॉल होती है देन एम सेल्स, ठीक है, उसकी पी की फील्ड स्मॉल होंगी और पी क्या करेगी, इम्पल्सेस जो है ना बहुत ज़्यादा स्लो जो है ट्रांसफ़र करेंगी, ठीक है, एम सेल से। और पी जो है ना वो ना कलर स्टिमुलाई के लिए होती और एम जो है ना वो ना डिम लाइट के लिए होगी, ठीक है। और बस इसके बारे में ये डिफरेंस किया गया है, ठीक है। पी और एम सेल्स के बारे में बता दिया, इस आगे भी ये लिखा हुआ है। अब एक्साइटेशन ऑफ गैंग्लियोनिक सेल मैंने बताया था कि वो एक्शन पोटेंशियल से नहीं होगा बल्कि वो थ्रू होगा, थ्रू डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन, ठीक है। ये आगे जो ना सारा उसी के बारे में बताया गया है जो मैंने पढ़ लिया था, तो ये कुछ खास नहीं है, ठीक है, ये हो गया चैप्टर खत्म।